महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, नागेश्वर महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, गोगर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आज आप और हम सबको पितृपक्ष के 16 दिवस आज विराम लेने जा रहे हैं। और ये कथा भी नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर विराम लेने जा रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की ये पवित्र कथा नांदगांव जिला नासिक के इस पवित्र प्रांगण में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आयोजित की गई है। एक बार माननीय आमदार सुहास अन्ना कांदे जी के लिए, सोअंजुमताई सुहास कांदे जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, नंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उनकी उदारता होती है तब कहीं आप और हमारे जीवन में भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा विराजमान होती है। जब तक शिव की कृपा ना हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा ना हो, तब तक भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। यदि आज आप और हम नांदगांव महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शिव हमारे भीतर विराजमान है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से एवं ये पवित्र पावन प्रांगण के अंदर लाखों की संख्या में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना ना हिले लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, रागों के ढेर का झपटी भवों
खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष्य भगवान देवती महादेव की कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण वर्णन करती है। जिस समय पर तारकासुर ने जन्म लिया था, उस तारकासुर ने सभी देवताओं को परेशान किया। तारकासुर ने भगवान शंकर से बैर नहीं लिया, भगवान शंकर से उसका बैर नहीं हुआ। भगवान शंकर की तो अविरल भक्ति, तारकासुर शिव को भजता, भगवान शंकर की भक्ति करता, भजन करता, शिव तत्व का स्मरण करता। एक शिव महापुराण के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग आप और हमको मिलता है कि शंकर का किसी से बैर नहीं, शिव का किसी से बैर नहीं। कोई भी हो, देव हो, नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सुर हो, असुर हो, मेरे भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। मेरे शिव जो विशेला है उसको भी गले में धारण कर कर रखते हैं। भगवान शंकर विशेले सर्प को भी अपने अंदर, अपने गले के अंदर उतार कर रखते हैं, अपने गले पर रखते हैं। विष को भी मेरे शिव अपने कंठ पर रखते हैं। जो जहरीला है, जो जहर से परिपूर्ण है, मेरे शंकर ने उसको भी अपने करीब में रखा। जो शरीर से भिन्न है, भृंगी, जिसके शरीर में मांस नहीं था, केवल हड्डी हड्डी थी उसके शरीर में, भृंगी। जो शरीर से भिन्न है, जिसका शरीर ही बेकार हो, उसको भी शंकर ने अपने करीब में रखा, अपने पास में रखा, शिव ने अपने पास रखा। जिसको लोग नकार देते हैं, जिसको लोग भगा देते हैं, जिसको लोग अपने पास तक नहीं रखते, अपने नजदीक तक नहीं रखते, ऐसे मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने जिसको अपने करीब में ना रखा जाए, ऐसे भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर भूतों को शिव ने अपने पास रखा। मेरे ओघड़ बाबा ने अपने नजदीक में रखा। कोई कहता है कि गुरुजी पितृ दोष लगता है, पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव है, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर
पूर्ण उम्र लेकर अपनी तृप्ति के साथ अपने प्राणों को जो त्याग देते हैं वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होते हैं आहूत। जन्म में माता के गर्भ में 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया और 4 महीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत हुआ। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत की गिनती में आ गया। एक हो गए पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चले गए, पूर्ण तृप्त होकर। एक पितृ है। After class 12, choose a career that chooses the nation first. Join the Indian Army through TES 55. An opportunity to begin your journey right after class 12 and be commissioned as an officer in the Indian Army. Eligibility criteria: educational qualification 10+2 with physics, chemistry and mathematics. Minimum 60% aggregate and must have appeared in JEE Mains 2025, where discipline meets determination and young minds become future leaders. Last day to apply, 13th November 2025. For more details and full notification, visit www.joinindianarmy.nic.in. जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो वास्तु गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग उसको समझेंगे। ये शंकर भगवान का शिवलिंग है। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर। मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी का भाग जहां से जल अपन यहाँ चढ़ाते हैं तो यहाँ से नीचे की ओर चला जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में आहूत दोष है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, जब कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष है, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे घर में ये दोष है, उस समय पर भगवान शंकर के ऊपर जब जल समर्पित करो तो ये शिवलिंग का जो मध्य बिंदु होता है, इस उंगली को त्याग कर 3 उंगलियों का स्पर्श करते हुए भगवान शंकर को अपना गोत्र का स्मरण कर दीजिए। कैसा भी दोष घर में लगा होगा वो दोष समाप्त होगा ही।
वो दोष मिटेगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से संसार में, पृथ्वी पर आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पूरा देश, देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विदेश में रहने वाले सनातनी आज भगवान अपने अपने पितरों को, अपने अपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पितरों को याद किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है, पितरों को पूछा जा रहा है। और पितर आर्यमा स्वामी को भज रहे हैं, आर्यमा स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव को भज रहे हैं, भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है